रात के ठीक 11 बज रहे थे। पूरा घर दिवाली की रोशनी से चमक रहा था। बाहर पटाखों की आवाजें थी, लेकिन उस घर के अंदर एक बूढ़े पिता की सांसें डर से कांप रही थी। उसका नाम था हरिराम चौधरी। उम्र लगभग 68 साल। कमजोर शरीर, सफेद बाल और आंखों में वो दर्द जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसे अपने ही बच्चों से डर लगने लगे। हरी राम जी अपने कमरे से पानी लेने बाहर निकले ही थे कि तभी नीचे हॉल से धीमी आवाजें सुनाई दी। उन्होंने कदम रोक लिए। नीचे उनका बेटा विकास और बहू रीमा बैठे थे। रीमा गुस्से में बोली, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। पूरे 2 साल हो गए, ना ये घर हमारे नाम कर रहे हैं, ना बैंक का पैसा। विकास धीरे से बोलो, पापा सुन लेंगे। रीमा हंसी। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर उसने ऐसी बात कही जिसने हरी राम जी की रूह हिला दी। अगर दिवाली वाली रात सीढ़ियों से गिर जाएं, तो सब हादसा लगेगा। हरी राम जी के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। उनकी सांसें रुक गई। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही उनकी मौत का रास्ता सोच रहा था। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। वो दिन जब विकास छोटा था और तेज बुखार में तप रहा था। हरी राम जी उसे गोद में उठाकर बारिश में 3 किलोमीटर पैदल अस्पताल ले गए थे। वो दिन जब खुद भूखे रहकर बेटे की फीस भरी थी। वो दिन जब पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि बेटे को माँ की कमी महसूस ना हो। और आज उसी बेटे की आंखों में लालच था। उस रात हरी राम जी पूरी रात नहीं सोए। सुबह आई, लेकिन उनकी जिंदगी का भरोसा चला गया था। पर वो कमजोर इंसान नहीं थे। एक समय में हरी राम जी शहर के सबसे ईमानदार पुलिस अफसर रह चुके थे। उन्होंने जिंदगी भर अपराधियों को पकड़ा था और वो जानते थे कि सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। अगले ही दिन उन्होंने चुपचाप बाजार से छोटे छोटे कैमरे खरीदे। एक मंदिर के पीछे, एक सीढ़ियों के सामने, एक किचन में और एक अपने कमरे के बाहर। अब घर की हर गतिविधि रिकॉर्ड होने लगी। 3 दिन तक उन्होंने सिर्फ देखा रीमा की नकली सेवा, विकास की झूठी चिंता और रात में उनकी फुसफुसाहटें। एक रात रीमा बोली, दिवाली पर सब रिश्तेदार आएंगे, उसी रात हादसा होगा, कोई शक भी नहीं करेगा। विकास चुप था, लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। हरी राम जी टूट चुके थे। उन्हें बहू से इतना दुख नहीं था जितना अपने बेटे की चुप्पी से, क्योंकि कभी कभी खामोशी दुख धोखे से भी ज्यादा दर्द देती है। दिवाली की रात आ गई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। मिठाइयाँ, हंसी, पटाखे और उसी घर में एक मौत की तैयारी। रात करीब 10 बजे अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रीमा धीरे से मुस्कुराई, यही सही मौका है। हरी राम जी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। उनका शरीर सीढ़ियों से टकराता हुआ नीचे गिर पड़ा। पूरे घर में चीख गूंज उठी। विकास भाग कर नीचे आया। रीमा रोने का नाटक करने लगी, पापा जी ये क्या हो गया। हरी राम जी दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बेटे की आंखों में पछतावा होगा, लेकिन
वहां सिर्फ डर था, पकड़े जाने का डर। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। डॉक्टर ने कहा, इनकी जान बच गई है, ये चमत्कार है। 3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद हरिराम जी घर लौट आए। विकास रोज नकली आंसू बहाता। रीमा सबके सामने सेवा करती, लेकिन अब हरिराम जी सब समझ चुके थे। 3 दिन बाद उन्होंने दिवाली मिलन के बहाने पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को घर बुलाया। विकास खुश था। उसे लगा पापा शायद सब भूल गए। रात 8 बजे हरिराम जी वॉकर के सहारे हॉल में आए। सब लोग शांत हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला और बोले, आज मैं आप सबको अपने परिवार का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। रीमा घबरा गई। स्क्रीन पर वीडियो चला। पहले विकास और रीमा की बातें सुनाई दी। अगर सीढ़ियों से गिर जाएं तो हादसा लगेगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर दूसरा वीडियो चला, जिसमें साफ दिख रहा था कि रीमा हरिराम जी को पीछे से धक्का दे रही है। रीमा के हाथ कांपने लगे। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा घर खामोश था। सिर्फ वीडियो की आवाज और एक बूढ़े पिता का टूटा हुआ दिल। रीमा चिल्लाई, ये झूठ है, एडिट किया हुआ वीडियो है। तभी हरिराम जी बोले, मैंने जिंदगी भर अपराधियों को पकड़ा है। सबूत कैसे जुटाए जाते हैं मुझे अच्छी तरह आता है। फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां पहले से पुलिस खड़ी थी। ऑफिसर, अब फैसला कानून करेगा। रीमा वहीं रोने लगी। विकास पहली बार पिता के पैरों में गिर पड़ा। पापा, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हरिराम जी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, गलती तब होती है बेटा, जब इंसान से अनजाने में कुछ गलत हो जाए। लेकिन तुमने तो अपने बाप की मौत का इंतजार किया। पूरा हॉल रो पड़ा। पुलिस रीमा को अपने साथ ले गई। विकास वहीं जमीन पर बैठा रोता रहा। 2 महीने बाद हरिराम जी ने वो घर बेच दिया। सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अनाथ बच्चों की ट्रस्ट को दान कर दिया और खुद एक छोटे से वृद्धाश्रम में रहने चले गए। वहां लोग पूछते, इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? हरिराम जी बस मुस्कुरा देते और धीरे से कहते, घर ईंटों से नहीं बनता। एक दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा बच्चा उनके पास आया और बोला, दादाजी, आप मेरे साथ खाना खाओगे? हरिराम जी की आंखें भर आई, क्योंकि कई साल बाद किसी ने उन्हें लालच से नहीं, अपनेपन से बुलाया था। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई दी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।